गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज मैं फ्रेश होके पहले ही बैठ चुकी हूँ क्योंकि आज मैं करूंगी मेरे रूम की डीप क्लीनिंग। कल जैसे मैंने बताई थी करूंगी बट कर नहीं पाई क्योंकि एडिट में ही पूरा टाइम निकल गया था मेरा। फिर दूसरा भी काम था, दूसरे वीडियोस के भी एडिट करने थे और रात में वो ही कंप्लीट करके मैं सोई और ब्लॉग एडिट करके भी डालना था तो वो भी रात में कर दी मैंने। जैसे कि मैंने बोली थी डेली ब्लॉगिंग करूंगी तो आज फिर से कर रही हूँ ब्लॉग। अभी देखते हैं कितने दिन तक डेली ब्लॉग करती हूँ बट या मैं ट्राई तो करूंगी कि भाई डेली ब्लॉग करूँ। तो आज के ब्लॉग में आपको सिर्फ मेरी रूम की क्लीनिंग दिखेगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैस हो गया है। मैं हमेशा जैसे डीप क्लीनिंग करती हूँ तो पूरा सेटअप रेडी करती हूँ। सेटअप ऐसे कि मुझे जब शूट के टाइम में ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, सब ऊपर ही चीजें मिल जाए, मुझे बार बार सामान हटा के वापस रखना ना पड़े, वैसे सब सेटअप करती हूँ। हालांकि बार बार शूट करते करते वो सेटअप सारा बिगड़ ही जाता है। और रमजान महीना और रमजान ईद भी ज्यादा दूर नहीं है, मार्च में ही है, तो मैं सोची अभी से ही क्लीन कर दूं ताकि बाद में मुझे तो जरा भी टाइम नहीं मिलेगा। फैब के मंथ में भी जरा भी टाइम नहीं मिलने वाला है मुझे, बिकॉज मुझे मेहंदी के बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। अगर आपको मेरी रूम की डीप क्लीनिंग में इंटरेस्ट है, बिफोर एंड आफ्टर देखना है तो फिर पूरा व्लॉग देखना। मेरा काम हमेशा अधूरा रहता है अगर मैं म्यूजिक ना सुनूं तो ये है मेरा मिनी स्पीकर। मतलब ये ब्रांड बहुत अच्छी है जेब्रॉनिक। ऐसे स्पीकर्स वगैरह ले चुकी हूँ और मेरे पास ट्राइपॉड भी है यही ब्रांड का जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, अब तक टिका हुआ है। वो थोड़ा सा खराब हो गया था पहले वाला जो मैंने ली थी, ऑलमोस्ट आई थिंक 2016 में ली थी शायद, तो अगर नहीं सॉरी 2016 ऑब्वियसली हाँ 2016 में ली थी सॉरी। तो 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मतलब ये पूरे 9 साल हो गए मुझे। ओ माय गॉड, मतलब ट्राइपॉड को 9 साल हो गए फिर भी मैंने उसको संभाल के रखी हूँ, ऐसे यूज करती हूँ मैं। तो मैं शुरुआत करने वाली हूँ यहाँ से। यहाँ पे मेरी हील्स वगैरह रहते हैं, स्टूल सब रखे हुए हैं मैंने, और ये तो पर्दे का एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है और कई जगह है नहीं रखने की तो मेरे ही रूम में रख दिया। मैंने ये ब्लू वाली बैग है ना परचेज की थी, कुछ अराउंड 200-300 रुपीज में मिली थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मतलब ये वाटर प्रूफ भी है और ऐसी जगह चल जाता है, इतनी ज्यादा महंगी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने मेरे सारे सैंडल्स हील्स वगैरह रख दी थी। तो मेरे रूम में ज्यादा कोई स्पेस है नहीं कि वहां पे मैं मेरे एक सेटअप करूँ अपने हील्स वगैरह का। और ये 1-1.5 साल तक मैंने यूज नहीं की थी और उसमें से बहुत सारे मेरे हील्स और शूज जो है वो खराब हो चुके हैं। एक बार मेरे साथ बहुत गंदा वाला एक्सपीरियंस हो चुका है शूज के साथ। मैं मुंबई पहन के गई और वो शूज टूट गए, मतलब उसका जो ग्लू है वो निकल गया। मैं कैसे कैसे करके पूरे मुंबई में जो मैं काम करने गई थी वो करके आई हूँ। मतलब मैंने आसपास हर जगह ढूंढ डाली, कहीं पे आसपास में चप्पल शूज या ऐसी कोई शॉप ही नहीं थी। मतलब ना ब्रांडेड शॉप थी ना सस्ती वाली कोई शॉप थी जहाँ से मैं टेम्पररी भी अपनी चप्पलें भी ले सकूं कि मैं पहन सकूं। मैंने कैसे कैसे करके अपना काम खत्म की। मैंने रिक्शा वाले भैया को भी पूछी कि यहाँ आपको अगर कोई शॉप पता है तो प्लीज लेके जाओ, बट अनफॉर्चुनेटली हो ही नहीं सका और मेरे काम के लिए भी मुझे लेट हो रहा था, मुझे वापस ट्रेन से वापस भी आना था। तो बहुत लंबी कहानी वैसे तो, बट कैसे कैसे करके मैं आ गई थी और स्टेशन के पास ही मुझे शॉप मिल गई। तो काम खत्म होने के बाद मुझे चप्पल मिली, ये हुआ था। मतलब कहानी बहुत लंबी है, सुनाने जाऊंगी तो ब्लॉग इसी में पूरा जाएगा। तो चलो मैं अभी ये करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कितने सारे हील्स मेरे बेकार गए हैं। फाइनली अब शुरू करते हैं हमारा ये कॉर्नर साफ करने के लिए। मैं भी आपको मेरे हील्स की हालत दिखाती हूँ, मतलब ये 1 साल में इसकी हालत क्या हो चुकी है। ये वाली जो हील्स है ये ठीक है बट इसकी ग्लिटर्स निकल रही है, बाकी सब सही है। ये वाली हील्स भी सही है फिलहाल, तो ये भी थोड़ी सी पता नहीं क्यों ऐसी डल डल सी लग रही है, पर इसको भी मैं पोछूंगी तो पता चलेगा। ये शूज की बात करी थी, ये पहन के गई थी मैं और ये यहाँ यहीं से देखो पूरे निकल चुके हैं। बहुत साल हो गए ना, अभी क्या कर सकते हैं, मैं पहनती नहीं हूँ ऐसे तो शूज वगैरह, इसलिए ऐसे पड़े पड़े ही खराब हो जाते हैं। ये वाली भी देखो सब खराब हो चुकी है, ऑलमोस्ट उसका सब डेट एक्सपायर हो चुकी है। ये तो सब सैंडल्स के बीच में ऐसे ही हो गई है ना। ये मैंने मेरी बहन की शादी में पहनी थी, जब हील्स मेरी काम नहीं कर रही थी तब मैंने चप्पलों में घूमी थी। ये वाली हील्स भी मेरी ऑलमोस्ट गई, मेरी इतनी अच्छी अच्छी हील्स। मतलब ये हील्स की प्रॉब्लम ये है कि देखो अभी ये थोड़ी स्टेबल नहीं है क्योंकि हील भी टूट चुकी, ऊपर से ये इसके कलर भी निकल रहे हैं। मतलब पैर अगर अंदर डालो ना तो ये कलर निकलता है जब पसीना होता है। तो मतलब ये भी हील्स गई मेरी। ये भी मेरी इतनी अच्छी हील्स है, मतलब मैंने बहुत ही कम बार पहनी हूँ और इसका भी कलर निकल रहा है, देखो अगर आप देख सकते हो तो। ये भी एक और है जो कि ठीक ही लग रही है मेरे को, क्योंकि इसको मैं ना ऐसे
मैं ओपन ही रख दी थी, बॉक्स के अंदर नहीं रखा था। एक ये हील्स दिख रही है जो मुझे सही लग रही है क्योंकि ये कपड़े के अंदर रही थी, तो इसको रखूंगी मैं। बाकी ये भी एक हील्स है मेरी जो उसका कलर निकल रहा है, एंड ये एक मेरी फेवरेट हील है जो कि इसका भी कलर निकल ही रहा है, अगर आप देख सकते हो तो। अब मैं क्या करने वाली हूँ ना कि जो जो हील्स बहुत ही बेकार हो गई है उसको मैं निकाल दूंगी, और जो हील्स मतलब अगर बाहर से अच्छी है और अंदर की साइड से जो कलर निकल रहा है ना वो रहने दूंगी, क्योंकि शूट वगैरह में चल जाएगा वो। इतनी महंगी महंगी ली हूँ मैंने तो ऐसे ही नहीं फेंक सकती, उसको वसूल करूंगी। मतलब जो ज्यादा ना पहना है फिर भी पैसा तो वसूल करना है ना। किसको पता चलने वाला है कि हील्स अंदर से खराब हो गई है। काम निपटा के आती हूँ मैं। मेरी हील्स और शूज जितने भी खराब हो चुके थे मैंने सारे निकाल दी हूँ, और मैंने सारे बॉक्सेस भी हटा दी हूँ। मतलब अब जो बचे कुचे मेरे हील्स है उसको मैंने धूप में थोड़ी देर, यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़े धूप में सुखाने के लिए रखी हूँ। गीले नहीं थे बट ऑब्वियसली एक धूप ही होती है ऐसे जो हर चीज को हील कर सकती है। तो मैंने ये एरिया अपना क्लीन कर दी। यहाँ पे जो पाइप दिख रहा था मैं पीछे के साइड पे डाली हूँ ताकि ये एरिया थोड़ा क्लीन लगे। अभी धीरे धीरे ये एरिया पे आती हूँ मैं। ये वाला एरिया जो है मुझे वो सॉर्ट करना है क्योंकि ये मेरा वर्किंग स्पेस है। यहाँ पे मेहंदी के सब मतलब जो ऑर्डर रहता है वो यहीं पे सब रेडी होता है, तो मुझे ये प्रिंटर वगैरह मैंने सब कवर करके ही रखी हूँ। अभी यहाँ पे मुझे मेहंदी का भी करना है और वीडियोस भी शूट करती हूँ दूसरे सारे। यहाँ पे मेरी एक बैग भी रखी है जो अभी मैं उसको खोल के देखूंगी और उसमें जो भी सामान रहेगा देखती हूँ। अगर काम का सामान होगा तो रखूंगी, वरना मैं निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करूँ। और मैंने सोच रही हूँ कि उसके अंदर हील्स सब रख दूँ एक अच्छे से पॉलिथीन में पैक करके, क्योंकि वो बैग भी खराब हो चुकी है और वो कहीं काम नहीं आने वाली है अब। मतलब उसका भी वही हाल है जो सारे सैंडल्स का हाल हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट मेरी आधी से ज्यादा चीजें खराब हो गई है और अभी धीरे धीरे मैं लूंगी न्यू। मतलब अभी रखने जगह तो है नहीं, तो अभी नया लेके कोई फायदा नहीं। और मेरे को ऐसे अलग अलग सब पहन के जाना पसंद नहीं है। मुझे एक चप्पल दे दो, मैं बस उसी में पूरी लाइफ काट लूँ, ऐसी हूँ मैं। बट हाँ, शूट के लिए ली थी मैंने हील्स वगैरह, जो कि अब मुझे उतनी काम नहीं आती, इसलिए मैं सिर्फ चप्पल में ही घूमती हूँ। और मुझे एक शूज भी लेने हैं नए, क्योंकि खराब हो गए। एक शूज तो चाहिए ही चाहिए, भले हील्स ना हो चलेगा। तो ऑलमोस्ट मेरा पूरा रूम का सामान खराब हो रहा है यार, मैं क्या करूँ। बहुत बातें हो रही हूँ, मतलब मैं किसी से कह नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं आपसे सारी बातें कर रही हूँ। मतलब इतना पका रही हूँ मैं। चलो तो मैं अभी ये खोल के देखती हूँ और आपको बताती हूँ कि अभी इसका क्या करना है। भाई मैं तो थक गई हूँ, बट अभी भी बहुत सी सफाई बाकी है। इस बार मैं डीप क्लीनिंग जो बोली ना, असल में डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। मतलब हर कोने का, एक टाइल्स में जितना भी डर्ट था ना सब मैं रगड़ के सब मिटा दी। मतलब एक अच्छे से कॉर्नर को मैंने सेट कर दी। कॉर्नर का बाद में बताऊंगी। अभी थोड़ा और सामान निकालने वाली हूँ मैं। 2 कॉर्नर्स का मैंने कर दी जो मैंने आपको बताई थी। अभी एक सोफा बचा है, सोफे के अंदर देखूंगी क्या है, क्या निकालना चाहिए मुझे। फिर उसके अंदर थोड़ा जगह करूंगी, और जो बाहर मैंने सामान एक्स्ट्रा निकाली थी दोनों साइड से क्लीन करके, तो अभी उसमें थोड़ा सेटअप रखूंगी। और जो नहीं यूज में है वो मेरे बेड के अंदर स्टोरेज है, वहां पे डाल दूंगी मैं। तो बहुत ही सॉर्टेड लगने वाला है और ज्यादा। और अभी मेरा वार्डरोब भी बाकी है। फिलहाल तो ये हाल चल रहा है। खाने में आज था सैंडविच। मतलब आज कुछ बनाए नहीं थे, प्लान नहीं था, क्योंकि मॉम को कुछ काम था। तो फिर दीदी बोली कि मैं सैंडविच बना देती हूँ आलू वाली। एंड मैं खा रही हूँ चिक्की, जो कि वैश की मॉम ने बनाए थे। वैष्णव की मॉम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और ऐसी सब चीज़ें भी बनाते रहते हैं, टेस्ट में भी उतनी अच्छी है। सफाई करते करते शाम हो गई और अब तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। ये पीछे आप देख सकते हो अभी भी है मैस। मतलब यहाँ का मैंने क्लियर किया है, देखो कितना क्लीन लग रहा है अब। और ये साइड का कॉर्नर क्लीन हुआ है। ये ऊपर थोड़ा सा मैंने सामान अब ऐसे ही रखा हुआ है, वरना टेबल को हटा के भी मैंने साफ कर दी। इसके अंदर भी मैंने सामान साफ कर दी। मतलब ये साइड का एरिया साफ हो गया है। अभी मैं मेरा चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स साफ कर रही हूँ, उसके बाजू वाला भी साफ हो गया। अभी सिर्फ कबोर्ड बाकी है, बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं सोच रही हूँ अगर आज हो पाए तो करूंगी, वरना नहीं करूंगी। उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बिकॉज वार्डरोब में क्या मैंने सब सेट करके रखा हुआ है। सब कुछ सिर्फ निकाल के क्लीन ही करना है। मैं कभी आपको दिखाऊंगी, मेरा वार्डरोब का टूर दूंगी। मतलब मैंने कैसे ऑर्गेनाइज रखा हुआ है उसको, क्योंकि मुझे एलर्जी है धूल की, बहुत सारी चीजों की एलर्जी है। तो अगर बाय चांस कपड़े भी गंदे हुए या फिर बेडशीट गंदी हुई तो ऑब्वियसली एक्ने जैसे फेस पे हो जाते हैं, वैसे मेरे बॉडी पे भी हो जाते हैं। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये ब्लॉग मुझे यही एंड करना पड़ेगा, बिकॉज काम बहुत अभी भी बाकी है। और अगर मैं ऐसे व्लॉगिंग बीच बीच में करने आती रही तो मेरा काम हो ही नहीं पाएगा। और मुझे इस बार आज के दिन कंप्लीट करना
करना ही है। सो आज का ब्लॉग तो उतना कुछ खास नहीं था। कल के ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मेरा बेडरूम कितना क्लीन हुआ है। मतलब बिफोर का लेना भूल गई मैं, बट आपने देखा था कैसा है, बहुत ही मैसी लगता था। अब आप वेट करो कि आफ्टर लुक क्या होगा मेरे बेडरूम का, मतलब कितना क्लीन लगेगा, कितना सॉर्ट होगा, वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।